तो हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब पढ़ाई का कुछ वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ खिलजी वंश। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पे पहुँच जाए। तो अब मैं वीडियो को लेट नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो खिलजी वंश देखिए, बहुत ये जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, गुलाम वंश के बाद कौन आया था? खिलजी वंश, जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आया दिल्ली सल्तनत पर, उसके बाद खिलजी वंश आया। तो उसका मैं ट्रिक भी दे रखा हूँ, पीछे मेरा वीडियो में हिस्ट्री का देख सकते हैं आप। तो देखिए, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पे बैठने आने वाला खिलजी वंश है। अब देखिए, खिलजी वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला। देखिए, ये तो साफ दिया हुआ है इसमें कि खिलजी वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ चला हुआ है। तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, तो आप समझ सकते हैं। और देखिए, यहाँ ये पॉइंट को समझिएगा। भारत में आने वाले पहला यहाँ जाति अफगानिस्तानी का हेलमंद नहीं, तृतीय क्षेत्र के उन भागों में रहते थे जिसे खिलजी के नाम से जाने जाते थे। देखिए, अब इस यहाँ पे क्या बोल रहा है? संभवतः इसलिए इस जाति को क्या कहा जाता था? खिलजी कहा जाता था। अब देखिए, तीसरा क्या होता है कि खिलजी मुख्यतः सर्वहारी वर्ग के लोग थे और खिलजी युग साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति का विस्तार युग था। यानी जो खिलजी था वो सर्वहारी था, यानी सर्वाहारी था, वो सब कुछ खाता था। और खिलजी साम्राज्यवाद और मुस्लिम लीग का एक विस्तार युग था, यानी जो खिलजी वंश था इसमें मुस्लिम का शासक था, इसका विस्तार युग था। ऐसे तो पूरा दिल्ली सल्तनत पर जितना राजा किया टोटल तो मुसलमाने था, मुस्लिम शक्ति का था। लेकिन खिलजी भी क्या था? साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति का एक विस्तार युग था। और देखिए, इसको समझिएगा। अतः गुलाम वंश समाप्त करके, यानी गुलाम वंश को समाप्त करके कौन आ गया? खिलजी वंश। खिलजी वंश का स्थापना हुआ। और देखिए, इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का पहला सुल्तान बने। बताएं ना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये क्या था? दिल्ली सल्तनत, यानी जो था खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बना खिलजी वंश का पहला शासक। आप देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ से कहाँ, यानी 1290 से लेकर के 1296। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। खिलजी वंश बोले तो 1290 से लेकर के 1320। ओके, इसमें कोई दिक्कत है तो समझिए। लेकिन अगर बोलेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो कहाँ से कहाँ तक? 1290 से लेकर के 1296। अब खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी, ये 6 साल राजा रहता है दिल्ली का। अब ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना किया और इसमें कलखोरी को अपना राजधानी बनाया, यानी कलखोरी वहाँ का जगह है दिल्ली का, वहाँ इसको राजधानी बना दिया। अब देखिए क्या होता है, यानी जो खिलजी वंश की राजधानी लुखोरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपना जीवन एक सैनिक के रूप में किया था और सुल्तान बनते ही उसका उम्र 70 वर्ष हो गया था। जब खिलजी जब था तो वो अपना जीवन सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन सुल्तान जब वो बना तो उसका एज कितना हो गया था? 70 वर्ष। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पहला सुल्तान था, जिसका यांत्रिक नीति दूसरे को प्रसन्न करने का सिद्धांत के आधार पर और हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। इसका संतान बता रहा है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खान, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका संतान जो था यह आंतरिक नीति से दूसरा को प्रसन्न करता था और हिंदू जो जनता था उसको प्रति उदार दृष्टि रखता था। और देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ईरान के धार्मिक फ़कीर सीडी मौला को अपने हाथी के पहले तले कुचवा दिया।
हालांकि जलालुद्दीन का एक कठोर काम था। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें ये समझिएगा ये पॉइंट को, ये जलालुद्दीन फिरोज़ जो था ये उदार दृष्टि वाला था, ये खराब नहीं था। मतलब वो होता है ना कि ये गुस्सैला रहता है, मतलब वो रहता है सबको जिंदा मार देता है, ऐसा ऐसा को मतलब खड़ूक ये राजा नहीं था, खड़कीला राजा। लेकिन ये अपना जीवन में पहला बार जो है ना कठोर काम किया। एक जो सीढ़ी मौला था, फ़कीर था, उसको क्या किया, हाथी के तले से कुचवा दिया, यानी हाथी के पैर से उसे कुचलवा के मार डाला। अब देखिए आगे क्या होता है। जलालुद्दीन मंगोल आक्रमणकारी, देखिए इसको समझिएगा, जलालुद्दीन मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पोता अब्दुल्ला 15 लाख यानी 15 लाख बोल रहे सॉरी 1.5 यानी 1.5 लाख सेना के साथ आया। लेकिन परंतु क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज़ जो खिलजी था वो उसको हरा दिया। यानी जो मंगोल आक्रमण में हलाकू का पोता अब्दुल्ला आया, उसको पराजित कर दिया, यानी जलालुद्दीन फिरोज़ जीत गया। आगे देखिए जलालुद्दीन के फिरोज, ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में उसके भतीजे अलाउद्दीन ने चाचा से आज्ञा पुकार मिलास एवं देवगिरी दक्षिण भारत के अभियान किया था। उसी समय रामचंद्र वहाँ का जो राजा था वो कहा था रामचंद्र देव था। इसका जलालुद्दीन का एक भतीजा आता है अलाउद्दीन उसका आज्ञा पाकर वो क्या किया, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया जो दक्षिण भारत में पड़ता है। और अभी उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो रामचंद्र देव था। यानी देखिए यहाँ पे, यानी हम दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जब दक्षिण भारत देवगिरी पर आक्रमण किया था, तब देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र। अब देखिए यहाँ इस प्रकार जलालुद्दीन के समय देवगिरी आक्रमण मुस्लिम पे दक्षिण आक्रमण प्रथम आक्रमण था। यानी जो दक्षिण आक्रमण का प्रथम आक्रमण कौन किया था, ये जलालुद्दीन मुस्लिम शासक। और आगे देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज कहा करता था कि एक विधि मुसलमान और मुस्लिम का रक्त बहाना मेरा आदत नहीं है। अपने भाई को मुसलमान जो रक्त बहाना ये मेरी आदत फितरत नहीं है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टि रखा था। देखिए आगे देखिए क्या होता है। अतः जलालुद्दीन फिरोज की हत्या 1296 ईस्वी में हो गया। देखिए 1296 में इसका हत्या हो गया था और उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया था। यानी उसका भतीजा भतीजा दामाद आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुसलमान में ऐसा होता है, भतीजा दामाद एक ही रहता था। यानी जलालुद्दीन का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन, और उसका दामाद भी वही था। यानी दूसरा सेंस में कह सकते हैं अलाउद्दीन का चाचा भी वही था जलालुद्दीन, और अलाउद्दीन का ससुर भी वही था जलालुद्दीन। और ये क्या किया, ये जो दामाद था यानी भतीजा था, इसको क्या किया, मार दिया। जलालुद्दीन फिरोज को मार के खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। कहाँ मारा था, तो देखिए कड़ी मानिकपुर में मारा था, इलाहाबाद के समीप में था। तो जी दोस्तों वीडियो मैं एंड करता हूँ, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर